बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविश, सऊदीया में जाली मुनशियात केस में गिरफ्तार फैमिली वापस आ गई। वजीर दाखिला की लाहौर में मुतासरा फैमिली के घर आमद। मुतासरा खानदान का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविश, सऊदीया में जाली मुनशियात केस में गिरफ्तार फैमिली वापस आ गई। वजीर दाखिला की लाहौर में मुतासरा फैमिली के घर आमद। मुतासरा खानदान का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी हुकाम के ताउन के मशकूर है। सबसे मुश्किल काम सऊदी हुकाम को केस का समझाना था। एयरपोर्ट पर बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले 9 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मरगजार कॉलोनी के रिहायशी 23 दिसंबर को लाहौर एयरपोर्ट से उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुए। एयरपोर्ट अमले ने उनके बैग को गलत टैग लगाकर मनशियात छुपा दी। वफाकी वजीर दाखिला की खुसूसी काविश पर सऊदीया में गिरफ्तार बेगुनाह अफराद को रिहाई मिल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतासरा खानदान के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया, रिहाई और वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वजीर दाखिला ने कहा कि आपको जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। एएनएफ ने दिन रात मेहनत करके इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया। एएनएफ की टीम ने अल्लाह ताला को राजी किया है। एएनएफ की टीम को खुसूसी अवार्ड्स देंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि हुकूमती इदारों के साथ मामले को उठाया गया, वरना बेगुनाह अफराद बुरी तरह फंस चुके थे। ताउन करने पर सऊदी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो एएनएफ का रोल है, उसके बाद एएसएफ है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था और उन्होंने एएनएफ के साथ पूरा ताउन किया और पूरी एविडेंस जो इनकी ये शेयर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया, ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल काम था। डीजी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मुईद का कहना था कि उम्रा के लिए जाने वाले अफराद के बैग में मनशियात डाली गई। तहकीकात के बाद एयरपोर्ट अमले समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तला मिली, हमने उसमें मशकूक अफराद को जहाज से उतारा, इन्वेस्टिगेट किया और उसकी बेस पे हमने सऊदी अरब से ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की, जिसकी वजह से बाद में जब उन्होंने इस फैमिली से रब्ता किया तो हमने उनको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने उनको उसका सोर्स, उससे लिंक जो पूरा ग्रो था जिसमें 9 अफराद शामिल थे, जिसमें सर्विसेज स्टाफ के लोग कुछ थे और कुछ लाहौर के अंदर एक प्राइवेट वर्कशॉप जहाँ पे ड्रग्स सप्लाई की गई थी, उस पूरे ग्रो को हमने उस 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया। रिहाई पाने वाले खानदान ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत के, एएनएफ वालों के और हमारे डीजी साहब की। उन्होंने हमारी बहुत मेहनत कोशिशें की हैं और हमें निकालने के लिए। तो बस 15-16 दिन हम मतलब ऐसे ही गुजारा करते रहे अंधेरे में ही, तो क़यामत आ रही थी यहाँ पे। आप भी बोलेंगे तो मोहसिन साहब नकवी साहब की मेहरबानी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुल्जिम वकास ने राशिद और अकरम को मनशियात दी। उबैद ने बैग पर टैग लगाकर असद को दिया। मुल्जिमान के खिलाफ एएनएफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। बुजदार दौर की बदउनवानियों के इंकशाफात का सिलसिला थम न सका। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में 32 करोड़ 70 लाख के फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल सामने आ गया। हेल्थ अथॉरिटी ने अद्वियात की बजाय गैर जरूरी अशिया पर रकम ज़ाया की। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बुजदार दौर की बदउनवानियों के इंकशाफात का सिलसिला ना रुका। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में 32 करोड़ 70 लाख के फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल सामने आ गया। हेल्थ अथॉरिटी ने अद्वियात के बजाय गैर जरूरी अशिया पर रकम जाया की। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बुजदार सरकार के दौर में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मुल्तान ने मुस्तहिक मरीजों की अद्वियात की खरीदारी को नजरअंदाज किया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान ने 25 करोड़ 60 लाख अद्वियात के बजाय गैर जरूरी अशिया खरीदारी पर खर्च किए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान ने माली साल 2020 और 21 में ही 7 करोड़ 10 लाख मुतफर्रिक सामान की गैर कानूनी खरीदारी की। ऑडिट डिपार्टमेंट ने अद्वियात के फंड्स को किसी और मद में खर्च करने को संगीन गफलत करार दे दिया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कार्रवाई शुरू कर दी। वजाहत के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑडिट कमेटी का इजलास बुलाने की कई बार हिदायत की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑडिट कमेटी का इजलास ही ना बुलाया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुरू कर दी।
लेस्को का सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 100% इजाफा। मीटर की कीमत 33,000 से बढ़कर 65,000 रुपये तक जा पहुंची। लेस्को ने 65,000 रुपये के डिमांड नोटिस का इजरा शुरू कर दिया। सार्फिन को स्टोर चार्जेस के साथ साथ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जमा करवाना होंगे। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत बढ़ गई। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 32,000 रुपए इजाफा हुआ है। सार्फिन को इंस्टॉलेशन और स्टोर चार्जेस भी जमा करवाना होंगे। मीटर की कीमत 33,000 से बढ़कर 65,000 रुपए तक जा पहुंची। लेस्को ने सार्फिन को AMI बाई डायरेक्शनल मीटर के लिए 65,000 रुपए के डिमांड नोटिस का इजरा शुरू कर दिया। बाज दफातर में सार्फिन को 75,000 रुपए का डिमांड नोटिस भी दिया जा रहा है। जराए ने बताया कि लेस्को ने नवंबर में सार्फिन को NOC जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। NOC से कबल लेस्को 33,500 में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर का डिमांड नोटिस देती थी। रेलवे मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, टिकटों की रीफंडिंग में कटौती में इजाफा। ट्रेन रवानगी के 12 घंटों के अंदर टिकट वापसी पर कटौती 10% से 20% होगी। 24 घंटे में टिकट की वापसी पर कटौती 20% से बढ़ाकर 30% कर दी गई है। पाकिस्तान रेलवे ने टिकटों की नई रिफंड पॉलिसी जारी कर दी। रिफंड पॉलिसी राबता ऐप के जरिए खरीदे गए टिकटों पर भी लागू होगी। पाकिस्तान रेलवे ने टिकटों की नई रिफंड पॉलिसी जारी कर दी। ट्रेन की रवानगी के बाद 2 घंटों के अंदर 50% रिफंड दिया जाएगा। रेलवे के मुसाफिर पॉइंट ऑफ सेल से खरीदे गए टिकटों के लिए ट्रेन रवानगी से 48 घंटे कबल तक 90% रकम वापस ले सकेंगे। ट्रेन रवानगी से 24 से 48 घंटे कबल तक 80% रकम वापस की जाएगी। रवानगी से 24 घंटे के अंदर 70% रकम वापस की जाएगी। अगर ट्रेन 6 घंटे या इससे ज्यादा लेट हो तो मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल POS से खरीदे गए टिकटों की वापसी सिर्फ उन्हीं काउंटर्स पर होगी। रिफंड लेने के लिए मुसाफिरों को असल टिकट और शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराना होगी, जिस पर उन्हें कैंसिलेशन स्लिप और रकम दी जाएगी। ऑनलाइन टिकटों का रिफंड सिर्फ उसी ऑनलाइन सर्विस के जरिए मुमकिन होगा। लाहौर में मुल्क के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल की तामीर मुकम्मल होने के करीब बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। सूबे के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज़म यूनिट्स भी कायम। 5वीं क्लास तक खुसूसी निसाब तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हुक्म पर स्पेशल तलबा के लिए 9,206 मुआवन आलात की फ्राहमी। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला सानिया आशिक ऑटिज़म स्कूल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग पर मामूर हैं। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज़म यूनिट्स कायम किए गए। DG स्पेशल एजुकेशन पंजाब शाहिदा फ़ारूक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला के हुक्म पर स्पेशल तलबा के लिए 9,206 मुआवन आलात फ्राहम किए गए। खुसूसी तलबा को 7,702 आलात समात मुहैया किए गए हैं। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का मामला PIA के फ़ज़ाई हिफाजती शोबों से मुतालिक ऑडिट जारी। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट DFT की टीम ने ऑडिट जारी किया है। PIA ने लंदन के हीथरो एयरपोर्ट पर अपने स्लॉट की फाली और टर्मिनल 4 से ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से काम शुरू कर दिया। जराए का कहना था कि DFT का ऑडिट मुकम्मल होने का भी कभी इम्कान है। PIA से बरतानिया पाबंदी खत्म कर देगा। कौमी एयरलाइन मार्च के वसत से मैनचेस्टर और लंदन के लिए इस्लामाबाद से अपनी बराह रास्त परवाजों का आगाज करेगी। PIA बोइंग 777 तैयारे बरतानिया ऑपरेशन में इस्तेमाल करेगा। कौमी एयरलाइन यूरोप के मुख्तलिफ सेक्टर्स मिलान, स्पेन के लिए भी अपनी परवाजें शुरू करने के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर रही है। PIC में जारी एहतजाज का नज़ला MS पर गिर गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज की पादाश में MS डॉक्टर शुएब असलम को ओहदे से हटा दिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एडिशनल MS डॉक्टर आमिर रफीक को MS का आर्जी चार्ज दे दिया है। PIC में जारी एहतजाज का नज़ला MS पर गिर गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS डॉक्टर शुएब असलम को ओहदे से हटा दिया गया। PIC में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी और जूनियर डॉक्टर पर सीनियर के तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज जारी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एहतजाज की पादाश में MS PIC डॉक्टर शुएब असलम को ओहदे से हटा दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एडिशनल MS डॉक्टर आमिर रफीक को MS का आर्जी चार्ज दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की रिहाइश का आमद मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, अरकान असम्बली खुर्शीद शाह और शाज़िया मरी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने डिप्टी स्पीकर को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बेहतर होते हुए मुआशी एशारिये बैनुल अक़वामी सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ एतमाद खुशाइंद है। अवामी फलाह व बहबूद के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल इस्ताइश किरदार अदा किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 2025 तरक्की का साल है, महंगाई मजीद कम होगी। तहरीक इंसाफ के दौर में तरक्की का एक मंसूबा भी नहीं लगा। तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस हल्के में जब हम आए थे आपके पास तो इन 22 दिनों की कैंपेन में मैंने और मलिक शहबाज ने आपसे वादा किया था कि ये 22 दिन आप मेहनत करें और अगले 5 साल इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे। ये जो पार्टी ने हमें वफा सिखाई है, ये मियां नवाज शरीफ की जो तामीर और तरक्की की सियासत है, आप देख रहे हैं कि जहां पे मुल्क की हालात बेहतर होने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भारी टैक्सेस में कमी की जाए, लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा। चेयरमैन लाहौर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन चौधरी नासिर जावेद की सरबराही में इजलास, ताहिर मसूद, मियां फयाज, इम्तियाज नवाज, मोहम्मद खुरम की शिरकत। FBR का प्रॉपर्टी टैक्स में कमी की तजवीज़ का खैर मकदम। प्रॉपर्टी सेक्टर पर लातदार टैक्सों के बाद FBR की जानिब से टैक्सों में कमी के हवाले से तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए लाहौर प्रॉपर्टी रियल्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी नासिर जावेद का कहना है कि FBR की जानिब से टैक्सों में कमी की जो तजवीज़ आई है, इससे सवाल का शिकार इंडस्ट्री के बहाल होने का इम्कान है। पिछले 3 सालों से हम सफर कर रहे हैं, हमने तो किसी पे नहीं कहा। आज अगर गवर्नमेंट ने और रियासत ने अगर ये रियलाइज कर लिया है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेन रेमिटेंस आती थी इस हमारे शोबा में आती थी, तो अगर उनको रियलाइज हुआ तो बाकी लोगों को इसके ऊपर तफजात होने नहीं चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ये कि होने नहीं चाहिए। और मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं अपनी कम्युनिटी को ये कहना चाहूंगा और पाकिस्तान के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ये जो टैक्सेस का रिलीफ पैकेज दिया है, इससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंशाल्लाह बहुत फ्लरिश होगी। सदर लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन ताहिर मसूद और जनरल सेक्रेटरी मियां फयाज का कहना था कि FBR को प्रॉपर्टी टैक्सों के हवाले से मशवरे देने वालों को कहना चाहते हैं कि हमारे चूल्हे ठंडे करने वालों की भरपूर मजम्मत की जाए। ये एक ऐसा इक़दाम है ये उन स्टेप में से जो गवर्नमेंट ले रही है, और उससे आप ये देखेंगे गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है, अभी वो प्लान कर रहे हैं हमारे जो भी एसोसिएशन के लोग हैं उनके साथ मशावरत के साथ, और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखें कि मार्केट पिछले 1 महीने से काफी अच्छी चलना शुरू हो गई है, जो कि 3 साल से मार्केट रुकी हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्सों में कमी की तजवीज़ की मुखालफत करने वालों को बेरोजगारी में इजाफे और बिडौनी सरमायाकारी में कमी को भी देखना चाहिए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ सईद अहमद, सिटी 42। अलहमरा में ब्रिटिश काउंसिल के एहतमाम वीमेन ऑफ वर्ल्ड फेस्टिवल का इनेकाद, खवातीन की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स लगाए। शुरका ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। ब्रिटिश काउंसिल के जेरे इह्तिमाम अलहमरा में वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। खवातीन की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में अपने स्टॉल्स लगाए, हाथ से बनी अशिया भी फरोख्त की गईं। खवातीन का कहना था कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद होना चाहिए ताकि खवातीन को आगे आने का मौका मिल सके। आई थिंक वाओ फेस्टिवल एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, हमें टैलेंट को डिस्प्ले करने के कम मौके मिलते हैं, और वाओ फेस्टिवल जैसी जो जगह है वहाँ ख़वातीन को ये सबसे पहले मौका मिल रहा है, जो कि हमारी एक इकॉनमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ब्रिटिश काउंसिल का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और वाओ वाले जो उनसे हैं वो इट्स अ वंडर ऑफ वुमेन, so they support the women and they empower the women. स्टॉल्स ओनर्स का कहना था कि हमें दूसरे ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। हमारा स्टॉल बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट पे है, जो कि वुमेन्स को सपोर्ट के लिए कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ है और बड़ी अच्छी है कि मैं अपनी यंग गर्ल्स से यही कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर इंजॉय कीजिए। शुरका ने भी फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। It's very good and we're really enjoying it. Plus, it's a very progressive event for women, as these stalls are, many of them are owned by women. There are many fun activities to do, their films and their other kind of
fun activities for everyone, so it's a good environment and we are enjoying it. اس طرح کے ایونٹس اور زیادہ سال میں ایک بار نہیں 2-3 بار ہونے چاہیے کہ تاکہ اور زیادہ مزید اس طرح کے ایونٹ ہوں تاکہ ایک اچھا روزگار لوگوں کا جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلنے چاہیے. فیسٹیول کا مقصد کاروبار کرنے والی خواتین کو حوصلہ فراہم کرنا ہے. کیمرامین محمد جمیل کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. ورلڈ کینسر ڈے کے حوالے سے شیخ زاید ہسپتال میں ورکشاپ پیڈز ایڈیٹوریم میں کینسر پین سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینستھیزیا اینڈ پین میڈیسن ڈاکٹر سید محمود نے ورکشاپ کا انعقاد کیا. کینسر پین سمپوزیم میں ڈاکٹر محمد جمیل ثابت نے خصوصی شرکت کی. ڈاکٹر سید محمود علی اور ڈاکٹر جمیل ثابت نے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی. ڈاکٹر سید محمود علی کا کہنا تھا کہ ورلڈ کینسر ڈے کے موقع پر جدید طریقہ علاج سے کینسر مریضوں کے درد کو ختم کرنے بارے ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے تاکہ ینگ ڈاکٹرز کو جدید طریقہ علاج سے روشناس کرایا جا سکے. اس کے اندر ہمارے پاس ٹرکی سے مارک اقباس آئے ہوئے ہیں، بھاولپور سے ڈاکٹر جمیل ہیں، شہزاد کریم بھٹی صاحب ہیں، لیفٹیننٹ کرنل موزم صاحب آئے ہوئے ہیں CMH سے. تو ہمارے پاس یہ فیکلٹی نیشنل انٹرنیشنل فیکلٹی ہے جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی تاکہ ہم آگے کو بڑھ سکیں، لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے، لیکن صحیح جگہ پہ پہنچنا، صحیح علاج لینا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر محمد جمیل کا کہنا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ اور دیگر آلات کی مدد سے کینسر کے مریض کے درد کو روکا جا سکتا ہے. پاکستان میں اس حوالے سے تربیت کے لیے ایسی ورکشاپس بہت اہم ہیں. کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں نہ صرف انسان کی جسمانی حالت خراب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پین ہے، جو درد ہے، وہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف مریض خود سفر ہو رہا تھا، اس کے گھر والے بھی سفر ہو رہے تھے. پین میڈیسن اور پین مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ینگ ڈاکٹرز نے ورکشاپ میں شرکت کی. ڈاکٹر طیبہ وسیم کا کہنا تھا کہ آج ورلڈ کینسر ڈے کے موقع پر ورکشاپ میں شرکت کرنے والے ڈاکٹرز نے بہت کچھ نیا سیکھا. ورکشاپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کہوں گی کہ مجھے اس ورکشاپ کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ اور فلوروسکوپی کا استعمال کینسر کی پین مینجمنٹ میں کس طرح کیا جا سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے پتہ چلا ہے. اور وہ ریسورسز جہاں پہ میرے پاس فلوروسکوپی نہیں ہے، میرے پاس الٹرا ساؤنڈ ہے، تو وہاں پہ میں کینسر پین مینجمنٹ کیسے اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، وہ بھی مجھے پتہ چلا ہے. ڈاکٹر فرح آوان، ڈاکٹر یسرا، ڈاکٹر ہاجرہ، ڈاکٹر حسن، ڈاکٹر عدنان، ڈاکٹر عمر نے بھی ورکشاپ میں شرکت کی. تقریب کے اختتام پر ڈاکٹرز کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا. ڈاکٹر سید محمود علی نے ڈاکٹر محمد جمیل ثابت کو یادگاری شیلڈ پیش کی. کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.